3 दिन पहले मैं एक गुमनाम हत्यारा थी, अब अचानक एक मंत्री की बेटी बन गई हूं। जिंदगी खुशहाल, आजाद। सपना देखो। बिल्कुल नहीं। क्या तुम पागल हो? किस घर की बड़ी बेटी के पास एक दाना भी नहीं है? वान बाव के पास तो जंगली सब्जियां भी हैं। नहीं, मैं लिंग परिवार वापस जाऊंगी, ऐशो आराम का जीवन जीने के लिए। बेटा मुसीबत में है और घर लौटना चाहता है। रुको। धत तेरी, असली मालिक आधे महीने से भूखा था। कातिल भी होता तो उसके पैर लड़खड़ा जाते। महानुभावों, मैं वित्त मंत्रालय के उपमंत्री की सगी बेटी हूं। अगर आपका मकसद धन लूटना है तो मुझे जीवित रखना आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। हमें तो बस तुम्हारी जान चाहिए। मार डालो। महोदय, आपकी जान बचाने की कृपा के लिए आभार। मैं इसका कोई बदला नहीं चुका सकती। अपना स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण है। अब मैं विदा लेती हूं। राजकुमार, वित्त मंत्रालय के उपमंत्री की सबसे बड़ी पुत्री। वो तो तुम्हारी मंगेतर ही है ना? पहचान क्यों नहीं रहे हो? कल मैं लिंग परिवार की तलाशी लूंगा और परेशानी मोल लेने की जरूरत नहीं। उस महिला को बचाएंगे क्या? बस एक अपराधी की बेटी है। अब इसका जिक्र न करो। मैं लिंगचू हूं, लिंग परिवार की बड़ी बेटी। लिंगचू। बहुत बुरा हुआ। अशुभ तारा, अशुभ तारा वापस आ गया है। क्या अशुभ तारा? बकवास बंद करो। वाह, कितना अमीर है। मालकिन जैसी जिंदगी। मैं आ गई। घर लौट आई, ये भी ठीक है। ये तो अपराध मंत्रालय के उपमंत्री का भतीजा है। कल मेरी लिंग परिवार की बेटी से शादी करने की गुजारिश लेकर आया था। मैंने तुम्हारी तरफ से हाँ कह दी है। 3 दिन बाद शादी करके चली जाना। अपराध मंत्रालय के उपमंत्री का भतीजा। सब मारे गए। 3 पत्नियां थी और 18 रखेले भी थी। यही है वो शादी जिसे तुम अच्छी कह रहे थे? अगर खबर सही है तो मेरी शादी की सगाई बचपन से ही राजकुमार से तय थी। उसने किसी का नाम नहीं लिया। जब समय आएगा मैं अपनी बहन की जगह शादी करूंगी। छोटी बहन, क्या तुम मेरे आदमी को छीनना चाहती हो? मुझे तुम जैसी अशुभ चीज से क्या लेना देना? मुझे किस चीज की कमी है? छोटी बहन, क्या किसी ने तुम्हें कभी समझाया है? किसी का आदमी छीनना औरतों की आपसी प्रतिस्पर्धा में सबसे घटिया तरीका है। तुम्हारा मतलब क्या है? तुम तो बस हर बात में मुझसे आगे निकलना चाहती हो। मगर कुछ चीजें मैं करने का साहस रखती हूं जबकि तुम नहीं कर सकती। तुम मुझसे कभी नहीं जीत सकते। यह असंभव है। मैं जरूर जीतूंगा। अरे बाप रे, मैं तुम्हें चुनने की हिम्मत रखता हूं। क्या तुम वापस चुनने की हिम्मत रखती हो? तुम बेशर्म हो। माँ, उसने मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। तुम बेशर्म हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? इतनी छोटी उम्र में ही इतनी आसान लड़की बन गई। सचमुच तुम में तुम्हारी माँ वाली चालबाजी आ गई। मेरी माँ ने दिन रात कड़ाई करके पैसे कमाए, तभी तुम इम्तिहान पास कर पाए। अगर वो नहीं होती तो कुछ नहीं होता। तुम्हें बस एक छोटा सा कर्ज चुकाने वाला बनकर रह जाना होगा। तुम्हें उसके बारे में कुछ कहने का क्या अधिकार है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यह आदमी मैंने चुना है। शादी करनी पड़ेगी चाहे कुछ भी हो। तुम्हें पसंद आया तो तुम ही शादी कर लो। शायद उसकी इतनी सारी पत्नियां हैं। ये सब तो उसकी अजीब आदतों की वजह से हुआ है। ये पूरी तरह बकवास है। लगता है मंदिर में रहकर तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। कोई है? बड़ी कुमारी को कमरे में बंद कर दो। जब होश में आ जाए तब छोड़ना। न तो शिष्टाचार का पालन करती हो न ही तर्क समझती हो। कोई आश्चर्य नहीं कि राजकुमार तुम्हें पसंद नहीं करते। नकली चीजों को असली बनाने की कोशिश करना। राजकुमार होने का क्या फायदा अगर उसकी शादी की इच्छा भी हो तो मेरी शादी करने की नहीं है।
मंत्री लिंग ने राजकोष के धन का गबन किया, राहत अनाज की तस्करी की, सरकारी व्यवस्था को अस्त व्यस्त किया और सम्राट को धोखा दिया। राजकुमार, महाराज ने हमें यह महल जब्त करने का आदेश दिया है। राजकुमार का स्वागत है। मंत्री लिंग ने राजकोष के धन का दुरुपयोग किया, राहत अनाज की तस्करी की, हमें यह महल जब्त करने भेजा। यह साफ तौर पर किसी की साजिश है। मैं ईश्वर की सौगंध खाकर कहता हूं, मैंने एक भी चांदी का सिक्का नहीं हड़पा है। भ्रष्टाचार हुआ है या नहीं, यह तय करना आपके हाथ में नहीं है। अरे 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 अरे, बस इतना ही है, कोई गबन का पैसा नहीं है। मंत्री लिंग, मेरी सलाह है कि तुम जल्दी से पैसा वापस कर दो, नहीं तो श्री लिंग को कोई आपत्ति नहीं होगी तुम्हारे इस हवेली को तोड़ देने में। लिंग कई सालों से एक अधिकारी रहा है। हालांकि मैं यह नहीं कह सकता कि मैं बिल्कुल ईमानदार रहा हूं, लेकिन मैं किसी भी तरह से भ्रष्ट या कानून तोड़ने वाला व्यक्ति नहीं हूं। भ्रष्टाचार के पैसे की बात कहां से आई? क्या? अगर राजकुमार जानबूझकर परेशानी खड़ी करेंगे तो मैं कोई रियायत नहीं दूंगा, आपके खिलाफ शिकायत दर्ज कर दूंगा। चूंकि मंत्री लिंग भ्रष्टाचार का पैसा वापस देने को तैयार नहीं है, तो आप पूरा परिवार नरक में जाकर पश्चाताप करें। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कोई है? मैं यहां आराम से रहने आई हूं, पूरे खानदान के साथ मरने नहीं आई। महत्वपूर्ण घर तलाशी कहानी शुरू हुई। स्वागत है मेहमान, आपकी तलाशी यात्रा शुरू होती है। नहीं, बाकी सबका सिस्टम तो पहले एपिसोड में ही आ जाता है। अब बच्चा 3 साल का है, तब तुमने दूध पिलाना शुरू किया। 1 घंटे में घर की तलाशी पूरी करो, नहीं तो सजा मिलेगी। रुको जरा, मैं अपने पिता लिंग युआन की शिकायत करता हूं। उन्होंने गुप्त संबंध बनाए हैं और दरबार को भ्रष्ट किया है। यह अपराध माफ नहीं किया जा सकता। बिना सोचे समझे झूठ बोल रहे हो। तुमने अपने ही पिता पर झूठा आरोप लगाया। तुम्हारा यह व्यवहार पूरी तरह से अनुचित है। फौरन वापस आओ। अरे हाय, मैं तो राज्य का एक बड़ा अधिकारी हूं। तुम्हारी यह हरकत कानून को ताक पर रखने जैसी है। चांदी कहाँ है? महोदय, अगर मैं चांदी छिपाने की जगह बता दूं तो क्या आप सम्राट से हम दया की भीख मांगेंगे और हमें छोड़ देंगे? अगर तुम ढूंढ सको तो इस बारे में सोचा जा सकता है। अगर मिस लिंग ने मुझसे छेड़छाड़ की तो यहां जेल में हजारों सजाएं हैं। मिस लिंग एक एक करके आजमा सकती हैं। महोदय, यहां बहुत लोग हैं और नजरें हैं। क्या हम कहीं और बात कर सकते हैं? पति जी, पति जी सफल व्यक्ति। बड़े लोग छोटों की गलतियों पर ध्यान नहीं देते। चाय पीजिए। अरे नादान, मेरी यह जहरीली दवा खाओ। अपनी मेहनत बर्बाद मत करो। यह तो चोरी का सारा चांदी वापस कर दो, यह तो तुम्हारा सिर धड़ से अलग हो जाएगा। महोदय, मैं तो बस तुम्हें याद दिला रहा था। भाग्य, अभी तुम्हारी लिंग परिवार से सगाई तय है। महोदय, क्या आपको डर नहीं कि चोरी का चांदी ढूंढने से लिंग परिवार फंस जाएगा? तुम मुझे धमकी देने की हिम्मत करते हो? 3 ढूंढो। ये 3 मत करो वाली क्या बात है? मैं तो बस, वो तुम्हारी चिंता कर रही है। यह अदा किसी लड़की जैसी लगती है। वो लड़की, वो तो बस राजकुमार की पत्नी बनना चाहती है। क्या? मैं कई सालों से मंदिर में रहा हूं, भविष्य बताने में माहिर हूं। मैं तुम्हें लिंग परिवार के छिपे हुए खजाने का पता लगाने में मदद कर सकता हूं। मैं आपके संरक्षक के रूप में आपकी सहायता करना चाहता हूं, हर संकट से बचाना चाहता हूं। अगर 3 दिन में आप चोरी का धन ढूंढ लेते हैं तो मैं विचार कर सकता हूं। आखिरकार पी लिया। चाहे तुम कितने भी चालाक क्यों न हो, मेरा जहरीला पानी भी पीना पड़ेगा। 3 दिन भी नहीं लगेंगे। आज ही मैं चोरी के सिल्वर का ठिकाना ढूंढ लूंगा। तुम सचमुच अपना ही घर तलाशी देना चाहते हो? महोदय, मैं तो बस आपको अपनी भावनाएं समझाना चाहता था। जरूरत नहीं। मिस लिंग का प्यार, मैं इसका हकदार नहीं। अभी सबसे जरूरी काम है चोरी का सारा चांदी ढूंढना। आप आगे बढ़िए। ठीक है बॉस। सिस्टम सिस्टम, जल्दी बताओ चोरी का चांदी कहाँ है? होस्ट के लिए चांदी के छिपाने की जगह चिन्हित की जा चुकी है। यहीं पर।
ये तो बस एक खंभा है। हमारे पास तुम्हारे बच्चों के खेल के लिए समय नहीं है। राजकुमार, हम और नहीं संभाल पा रहे। राजकुमार, मत जाइए। सच में है। यह असंभव है। यह मेरी नहीं है। लिंग परिवार के सभी सदस्यों को कारागार में डाल दो। आगे के आदेशों की प्रतीक्षा करो। अविद्याकारी बेटी, तुम्हारे कर्म इतने क्रूर हैं, तुम्हें ईश्वर की सजा मिलेगी। ये औरत दुखी हो सकती है। घर की तलाशी और जब्ती का मामला, खलनायक बनने का एहसास, बुरा इंसान होने का एहसास। कितना मजा आया। मैं सब कुछ बता दूंगी। माफी मिलने से पहले पहले तुम्हें जेल में कुछ देर रहना होगा। फिर मिल गए हम। बधाई हो मेरे मालिक, पहली बार जब्ती सफल रही। अभी जब्ती का कार्य केवल 5% पूरा हुआ है। एक तीसरे दर्जे के अधिकारी की संपत्ति जब्त करो। सिर्फ 5% ही? ये काम कब खत्म होगा? मालिक, भ्रष्टाचार के मामले की समाप्ति तक जीवित रहो। 1 करोड़ चांदी के सिक्के जब्त करो, तभी इस बंधन से मुक्त हो पाओगे। बिना इनाम के मैं ये काम नहीं करूंगा। हर घर की तलाशी से 1 लाख चांदी के सिक्के मिलते हैं। सिस्टम आपको एक सहायता प्रदान करेगा। मूल किरदार की पृष्ठभूमि से जुड़ा एक सुराग। यही तो एक हत्यारे की सबसे बड़ी कमजोरी है। इसके अलावा इतने सालों से मैं मेहनत कर रहा हूं। मैंने बहुत पहले ही इस पेशे को छोड़ दिया था। लूटपाट और डकैती का काम। यह मेरे जैसी नाजुक लड़की के लिए बिल्कुल उचित नहीं है। काम पूरा करना, मेजबान को 10% चांदी वापस मिलेगी। लेकिन दूसरी तरफ भ्रष्ट अधिकारियों को नियंत्रित करना हर किसी का कर्तव्य है। हालांकि मैं एक कमजोर महिला हूं, लेकिन मेरे अंदर भी साहस और दृढ़ता है। मैं ये घर तलाशी का काम लेता हूं। जेल। लिंग चू के अंदर आने के बाद इस नालायक बेटी को मार डालो। नहीं तो उस साल की बात। आंटी डोंग, क्या तुम मुझे इतना याद करती हो? हम दोनों में से सिर्फ एक ही जिंदा बचेगा। असल में तुम मुझे सच में मानना नहीं चाहते, है ना? मंदिर में कुछ हत्यारे मेरे पीछे पड़े हुए थे, लेकिन रास्ते में जो मेरी जान लेना चाहते थे वे अलग लोग थे। ये जहर किस बड़े भाई ने दिया है? इसे हिलाया भी नहीं। जान बचानी है। लिंग परिवार के यहां मत लौटना। तुम लोग मेरे लिंग परिवार लौटने से इतने डरे क्यों हो? रास्ते में वो सारे हत्यारे असल में मेरे पिता के भेजे हुए थे, है ना? तुम बहुत चतुर हो, पर चतुर लोग जल्दी मर जाते हैं। वो मुझे मारना क्यों चाहता है? अब और मत पूछो। मैं कुछ नहीं बताऊंगा। तुम मरने को तैयार हो। लेकिन लिंग किंग का क्या? क्या तुम्हारा दिल उसे अकेले छोड़ने को राजी है? तुम न बताओ, कोई बात नहीं। जो भी हो, मुझे जल्द ही निंग चुई बाहर ले जाएंगे। और तुम यहीं आराम से मरने का इंतजार करो। तुम्हारी और राजकुमार की सिर्फ एक मुलाकात हुई है। तुम्हें यकीन है कि वो तुम्हें बचाने आएगा? मर्द होते हैं, उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। मर्द तो भरोसे के काबिल होते ही नहीं। मैंने हमेशा सिर्फ खुद पर भरोसा किया है। ये तो अजीब बात है। राजकुमार के शरीर में जो जहरीला कीड़ा था उसे एक दूसरे जहर ने दबा दिया है। अब वे दोनों एक दूसरे के विरोध में हैं। इससे राजकुमार की जान बच गई है। इतने साल शिकार करते रहे, आज खुद ही शिकार हो गए। चले जाओ, उस व्यक्ति को यहां ले आओ। हाय राजकुमार, फिर मुलाकात हो गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे जहर देने की? क्या मिस लिंग को डर नहीं लगता कि तुम्हारी लाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे? मुझे डर लग रहा है, लेकिन मौत के रास्ते में राजकुमार साथ होगा तो अकेलापन तो नहीं लगेगा। तुम सुश्री लिंग, आप क्या करना चाहती हैं? पहली बात, मुझे जेल से छुड़ाओ। दूसरा, मैं भ्रष्टाचार और संपत्ति जब्ती के मामले में शामिल होना चाहती हूं। एक महिला होकर तुम राजनीति में हिस्सा लेना चाहती हो। यह आकाश पर चढ़ने जितना कठिन है। तुम्हारे शरीर का जहर उतारना भी उतना ही असंभव है। लेकिन मैं ये कर सकता हूं। ये कैसे हुआ? मेरा जहर तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मिस लिंग सहयोग तो चाहती हैं,
लेकिन मुझ पर शक भी करती हैं। इसमें कोई ईमानदारी नजर नहीं आती। कृपया राजकुमार समझ लें, आपकी जान इस वक्त मेरी मुट्ठी में है। अपना घमंड कम करो। मौत से ज्यादा मैं धमकियों से नफरत करता हूं। राजकुमार, यह तो एक दर्दनाक चाल थी। एक बार इस्तेमाल करना काफी था। राजकुमार, लगता है मैंने तुम्हारा कर्ज उतार लिया है। अरे बाप रे, मैंने कुछ भी नहीं देखा। राजकुमार, मुझसे गलती हो गई। मैं आपकी इज्जत नहीं बचा पाया। आप क्या कह रहे हैं? उस समय मिस लिंग ने आपके कपड़े फाड़ दिए, आपके होठों पर हमला किया, और फिर? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही हुआ। उसके बाद राजकुमार को खांसी का ऐसा दौरा पड़ा कि वो एकदम से होश में आ गए। उस वक्त का वो नजारा बिल्कुल ऐसा था। महाराज, मैंने आपको उसकी असली पहचान पता लगाने को कहा था। क्या हालात हैं? वो सच में लिंग परिवार की बेटी है। आसपास के लोग कहते हैं उसे हमेशा अजीब चीजें बनाने का शौक रहा है। मौके पर मिले निशानों से पता चलता है कि लिंग साहिबा जहर तैयार कर रही थी, और तरीका बिल्कुल दक्षिणी इलाके के जहर बनाने वाले वैद्य जैसा है। दक्षिणी इलाका, कहा जाता है कि वहां के वैद्य जहर बनाने में माहिर होते हैं। कीमती कीड़े खून के रिश्ते से आगे बढ़ाए जा सकते हैं। उनकी संतानों के दिल का खून हर जहर का इलाज कर सकता है। अगर मिस लिंग सच में कीड़े चिकित्सक के वंशज हैं तो हमें बेहतर होगा उस व्यक्ति को यहां ले आएं। खून निकालने के उपकरण तैयार करें। राजकुमार, 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 महाराज कुमार, काश आप सुरक्षित होते। नहीं तो मैं अकेली क्या करती? अगर मुझे सही याद है, यह जहर आपने ही डाला था। अभी मिसलिंग मुझे मारने पर आमादा थी। अब तुम फिर से ऐसे बन गए हो। मासूम मोड़ बोले, मैं समझ नहीं पा रहा तुम्हारा असली रूप कौन सा है। जहर देना इसलिए था ताकि राजकुमार मेरी काबिलियत देख सके। हाथ उठाना इसलिए हुआ क्योंकि राजकुमार को मुझ पर भरोसा नहीं था। मैं अपने भावनाओं पर काबू नहीं रख पाया। मैंने ये सब कुछ सिर्फ इसलिए किया ताकि राजकुमार की नजरों में मैं समझ आऊं। मुझे यकीन नहीं होता। यह बहुत हद हो गई। अभी तक छोड़ा नहीं। मैं नहीं छोड़ूंगी। मैं चाहती हूं कि राजकुमार मेरी सच्ची भावनाएं महसूस करें। सच्चा दिल। हाँ, मैं राजकुमार की जहरीली बीमारी ठीक करने में मदद करना चाहती हूँ। राजकुमार को घरों की तलाशी और भ्रष्टाचार के मामले को सुलझाने में सहायता देना चाहती हूँ। मेरी जहरीली बीमारी ठीक करना चाहते हैं? बस आपके दिल का खून चाहिए। क्या मिसलिंग मुझे अपनी सच्चाई दिखाने को तैयार है? दिल का खून। किताबों में भी ऐसे जहर उतारने का जिक्र नहीं है। क्या हुआ? क्या मिसलिंग राजी नहीं है? अफवाहें हैं, सब अफवाहें हैं। हे युवराज, आप बिल्कुल भी न बहके। तुम एक कीड़ा डॉक्टर हो। दिल का खून किसी भी जहर का इलाज कर सकता है। कीड़े वाली दवा करने वाले तो कई साल पहले ही खत्म हो गए। क्या मैं पत्थर से उछल कर आया हूं? राजकुमार, यह जहर मैं ठीक कर सकता हूं। ज्योतिषी बनकर घर लुटना, पूरी दुनिया में सिर्फ मैं ही यह कर सकता हूं। मुझे मारोगे तो बहुत नुकसान होगा। राजकुमार, क्या आप इस बात को ध्यान में रख सकते हैं कि मैंने अपने ही घर की नकल की है? मुझे 3 दिन का ट्रायल पीरियड दे सकते हैं। ठीक है, बस मुझे आपके साथ काम करने दीजिए। नहीं, दिल का खून तो क्या, कुछ भी नहीं। मैं तुम्हारे लिए दिल से सब कुछ करने को तैयार हूं। सच में एक वचन का पक्का इंसान हूं।
ठीक है, तो मैं तुम्हें 3 दिन का समय देता हूं। मैं चलता हूं। मैं कोई पक्का इंसान नहीं हूं। इतनी अजीब लड़की कहां से आती है? राजकुमार। मुझे पता है राजकुमार का लिंग लड़की के प्रति गहरा प्रेम है, लेकिन जहर का प्रभाव रहते भावनाओं में बहने से बचें। मेरा उसके प्रति जरा भी लगाव नहीं है। अरे, लिंग चूकी को चिकित्सक की पहचान का पता लगाया जा सकता है। अगर तुम्हें लिंग युवती पर शक है तो देख सकते हो कि उसके शरीर पर कोई निशान है या नहीं। निशान कहां पर है? दिल के पास, छाती पर। जब तुम दोनों साथ रहो तब ध्यान से जांच कर सकते हो। लीबो, मुझे पता है तुम चाहते हो कि मैं वंशज छोड़ूं, लेकिन उसके साथ यह बिल्कुल असंभव है। राजकुमार। 3 दिन। मैं देखना चाहता हूं कि तुम लिंग चू आखिर इंसान हो या शैतान। मुझे लगा था मुझे किसी सुपर हीरोइन की भूमिका क्यों नहीं मिली। बजाय इसके मैं निंग चुई की जान बचाने के काम आ गई। अगर मुझे पहले से पता होता तो मैं गरीबी में जीवन बिताना पसंद करती, लेकिन यहां कभी वापस नहीं आती। अब बैठकर कुछ नहीं होगा। पुस्तक का नाम, संदर्भ देखते हैं शियोगे ने जहरीले कीड़ों के बारे में क्या लिखा है। चलो शियोगे द्वारा छोड़ी गई जहरीले कीड़ों की किताब देखते हैं। क्या इसका कोई हल है? यानी लोगों को रोकने के लिए मंत्रियों ने राजकुमार से कहा, ऐशोगे ऐशोगे, क्या तुम जवाब थोड़े विस्तार से नहीं लिख सकते थे? मेजबान ने कहा था ना कि जहर का इलाज है। माफ करना, मैं तो बस डींग हाँक रहा था। इंटरव्यू सब में ऐसे ही तो होते हैं। सुन लेना ही महारत हासिल करना है। अब तो बात यहां तक आ ही गई है। अब बस जी तोड़ मेहनत करनी होगी। कल से ही 7 बार गलती से मुझ पर पानी फेंका गया। 8 कबूतर थे जिन्होंने मेरे सिर पर गोबर किया। नहाते समय रास्ते में 5 से ज्यादा नौकरानियां मिली। तुम असल में करना क्या चाहते हो? सीधी बात करो। राजकुमार आपके सीने को देखना चाहते हैं। कितना घिनौना है। क्या आपके सीने पर कोई निशान है? राजकुमार, आप ठीक तो हैं? मैंने ही कहा था ना, राजकुमार जैसा सुंदर और आकर्षक व्यक्ति, इतना सुडौल और मनमोहक रूपवान पुरुष, इतना घटिया और अश्लील काम करने के लिए राजकुमार ने पहले ही कहा होता कि मेरे शरीर पर निशान की जांच करनी है, तो मैं निश्चित रूप से पूरा सहयोग देती। सेवकों, मिस लिंग के कपड़े दिलवाओ। अगर सच में कोई सबूत मिल जाता है तो हम ये साबित कर सकते हैं कि वो लड़की उस जादू टोना करने वाले के वंशज है। तो सीधे मार दो और उसका दिल का खून निकाल लो। युवराज, लिंग लड़की के शरीर पर, कुमारी लिंग के शरीर पर कोई निशान नहीं है। क्या मैंने उसे गलत समझा? क्या उसने कोई असामान्य हरकत की? असामान्य तो नहीं, लेकिन इस बीच कुमारी लिंग का व्यवहार साफ दिखाता है कि वो राजकुमार के प्रति पहले से ही उसके प्रति गहरी भावनाएं जाग गई हैं। अपनी बिना सोचे समझे बोलने की आदत सुधारो। राजकुमार, यदि राजकुमार स्वयं देखना चाहें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मीठी मीठी बातें मत बनाओ। 3 दिन का समय है। तुम्हें अपनी जान बचाने का उपाय सोचना चाहिए। सिस्टम, अच्छा हुआ तुमने पहले ही मुझे छुपाने वाली निशानी की दवा बनाने को कहा था। निशानी खास है। कोई बात नहीं, मैंने पहले ही हासिल कर लिया है अधिकारी की शुरुआती भरोसा।
अब आगे। बिल्कुल सही। मालिक की चिंता को अपनी चिंता बना लिया, मालिक की फिक्र को अपनी फिक्र बना लिया। राजकुमार, मिस लिंग ने इलाज तैयार किया है। दक्षिणी सीमा के जादू टोना डॉक्टर से काफी मेल खाता है। शायद उसने उस निशान को छुपा दिया है। इसे त्वचा पर लगाया जाता है। इससे नकली चेहरे का भेद खुल जाएगा। कल लिंग चू मुझे इलाज करेगा। मैं फिर से जांच करूंगा। नए चिकित्सक लिंग चू, रिपोर्टिंग के लिए हाजिर हूं। राजकुमार के विश्वास के लिए धन्यवाद। आप मेरी जहर की चिकित्सा कैसे करेंगे? राजकुमार, आप क्या कहते हैं? पहले कपड़े उतारो। मैं तुम्हारे लिए अच्छी तरह एक्यूपंक्चर करूंगा। राजकुमार, डॉक्टर के सामने कोई लिंग भेद नहीं होता। और फिर तुम अभी हिल भी नहीं सकते। चाहे तुम कितनी भी चिल्ला लो, चाहे तुम आवाज भी फाड़ दो, तुम्हें कोई बचाने नहीं आएगा। मेरी सलाह है कि तुम अपनी ताकत बचाओ। क्या यह संभव है कि उसकी मेरे प्रति कोई गलत मंशा है? यह निंग चुई है। काफी मोहक लग रही है। राजकुमार, तुम क्या करने जा रहे हो? डॉक्टरों के बीच कोई लिंग भेद नहीं होता। अगर आप कहें तो मैं कपड़े उतार सकती हूं। डॉक्टर लिंग, पहले एक उदाहरण देती हूं। राजकुमार, मैं एक लड़की हूं। यह ठीक नहीं है। कोई बात नहीं, हमारी सगाई तय है। एक दिन सच्चाई सामने आ ही जाएगी। मिस लिंग, मैं बस देखना चाहता था कि आपके शरीर पर क्या कोई निशान है। अगर ऐसा ना होता तो तुम्हें डरने की जरूरत भी नहीं थी। यह चीज त्वचा पर लगाई जाए तो नकली मुखौटा उजागर हो जाता है। उस पर उबलता पानी डाला गया था। निशान मिट नहीं पाया, इसलिए उसे छुपाने की कोशिश की। राजकुमार, तुम मुझे ही क्यों पकड़े हुए हो? राजकुमार जिसे चाहें उसे मार सकते हैं। मुझे इस तरह अपमानित करने की क्या जरूरत थी? माफ कीजिए। मैं तुरंत ली काका को कहता हूं, आपको 100 तांबे के सिक्के मुआवजे में देने के लिए। तो फिर डॉक्टर लिंग, आप पर कष्ट हुआ। अच्छा हुआ कि एक और सावधानी बरती थी। यह निंग चू ही वाकई मुश्किल से पेश आता है। काफी मोहक है। खूबसूरती ने इंसान को गुमराह कर दिया। मेरे दिल को भ्रष्ट करने के लिए फिर से अपने हंसमुख रूप का इस्तेमाल करने की कोशिश मत करो। सब कुछ पैसा कमाने के लिए है। पैसा कमाओ, पैसा कमाओ। लिंग चू, तुम कहां सुई चुभो रहे हो? राजकुमार, शांत हो जाओ। इसे बस एक सपना समझो। कितनी बेशर्म औरत है। क्या हुआ मामा जी? राजकुमार के शरीर में जमा विष पूरी तरह निकल चुका है। अब वो काफी बेहतर है। लिंग गुनिया का तरीका वाकई कमाल का असर हुआ। अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। तुम उसे बता देना, लेकिन मुझसे बिल्कुल बैर मत रखना। ऐसा उस एक इंजेक्शन ने जहरीला खून बाहर निकालने में मदद कर दी। लीबो, क्या हुआ? ये राजकुमारी ने कई साल पहले राजकुमार को उनके जन्मदिन पर दिया था। गलती से टूट गया है। मैं सोच रहा था कल उनके जन्मदिन से पहले इसे राजकुमार के लिए ठीक कर दूं। कल उनका जन्मदिन है। हाँ, राजकुमार के जाने के बाद से उन्होंने कभी जन्मदिन मनाने की आदत नहीं डाली। मैं इसे ठीक करना चाहती हूँ, एक तरह से मुआवजे के तौर पर उन्हें देने के लिए। क्या ये ठीक रहेगा? यह है।
वाह, यह मिठाई लिंग ने बनाई है। लिंग अभी पश्चिमी बगीचे में आपके लिए एक सरप्राइज तैयार कर रही है। आप बस इंतजार कीजिए। रहस्य की बातें कर रहे हो, कोई डरावना सरप्राइज न हो जाए। मेरी लकड़ी की नक्काशी कहाँ है? लिंग ने उसे ठीक करवाने के लिए ले ली है। उसने खुद ही यह फैसला कैसे ले लिया? क्या तुमने उसे नहीं बताया? उस लकड़ी की मूर्ति को मेरी अनुमति के बिना कोई छू भी नहीं सकता। मिस लिंग ने कहा कि तुम्हारे लिए तैयारी की है। जे तुंग, जाओ 100 सैनिक डंडे खाओ। वहां वहां ऊपर है, थोड़ा और नीचे जाओ। ये जगह बहुत एकांत है। तुम वापस जाओ, थोड़ा पीछे हटो। तुम यहां कैसे आ गए? यह मैंने तुम्हारे लिए तोहफा तैयार किया था। तुम्हारी यह हिम्मत कैसे हुई इसे ऐसे करने की? तुम जानते हो यह मेरे लिए कितना महत्वपूर्ण है। मैंने देखा तुम्हारी पुरानी लकड़ी की नक्काशी खराब हो गई थी। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता था। क्या तुम्हें लगता है तुम मुझे जानते हो? मुझे खेद है, मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया। लेकिन मैं तो बस चाहता था। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी सब बात सहन करूं? तुम्हें राजकुमार के महल में इतनी रिश्ता करने दी। तुम तो थोड़ी सी छूट पाते ही सारी हदें पार कर देते हो। अरे कोई है? इसे पकड़कर कारागार में ले जाओ। जरूरत नहीं, मैं खुद चलूंगी। मेरी भलाई को बुरा समझ रहे हो। पहले मान लो मैंने गलत इंसान को अपनाया। ये तुम्हारी माँ ने ये के जन्मदिन के लिए तोहफा तैयार किया था। शान, तुम्हें पसंद आया? ये भाग जाओ। मिस लिंग ने कहा कि वे राजकुमार के जन्मदिन की तैयारी करना चाहती थी। एक नया बनाने की कोशिश कर रही थी ताकि राजकुमार खुश हो जाए। तुम्हारा मतलब है उसने मेरे लिए इतनी मेहनत की और मैंने अभी उसे दुख पहुंचा दिया। मैं अपनी गलती मानता हूं, बाद में सजा लेने खुद आऊंगा। बस तुम्हारी पुरानी लकड़ी की नक्काशी खराब लग रही थी। लिंगचू, तुम्हें लगता है तुम मुझे जानते हो? गाड़ी तैयार करो। अरे, हैरान कर दिया। मैं फिर से लौट आया हूं। हैरान हुए? अचरज हुआ? तुम्हारे बाप को दूसरी कोठरी में ले जाया गया है, लेकिन हम जल्द ही यहां से बाहर निकल जाएंगे। उस समय तुम्हें लिंग मैनर वापस नहीं जाना है। सुन रहे हो? किसे जरूरत है वहां वापस जाने की? होस्ट, सोचा नहीं था कि निंग चुई की प्रतिक्रिया इतनी तीव्र होगी। तुम्हें डर नहीं लगता कि वो सच में तुम्हें मार डालेगा? पहला, मेरा कुछ तो उपयोग है। वो मुझे इतनी आसानी से मरने नहीं देगा। दूसरी बात यह है, निंग चुई एक ईमानदार अधिकारी है। अगर ईमानदारी है तो पछतावा भी होगा, और पछतावे से उसके पास मेरे लिए इतना कुछ है। थोड़ा और दबाव डालो। चलो ठीक है, फिर मैं भ्रष्टाचार के मामले नहीं उठाऊंगा। पैसे लेकर भाग जाना भी ठीक रहेगा। चलो, अगर कल लिंग चुई ने हाँ नहीं कही तो तुम्हें खत्म कर दिया जाएगा। उसका नामो निशान मिटा दिया गया। क्या? तुमने पहले क्यों नहीं बताया? तुमने पूछा भी तो नहीं। आंटी डोंग, आंटी डोंग, बस मुझे बचा लो। मेहरबानी करो, मैं तुम्हारी विनती करता हूं। अरे, तुमसे विनती है। आंटी डोंग, क्यों ना हम थोड़ी बात करें? तुम क्या कर रहे हो? जल्दी से यहां से कैसे निकला जा सकता है? आज चांदी मिली है। क्या अब सच सामने आने वाला है?
भ्रष्टाचार का मामला मेरे ही इशारे पर चल रहा था। क्या तुम चाहते हो कि सब मेरा मजाक उड़ाएं? लिंग में ANSION की मरम्मत के काम में शामिल होने वाले कार्यालय। मैंने सब साफ कर दिया है। मुझे भी नहीं पता लिंग चू क्यों, उसे वो छुपाने की जगह कैसे पता चली? तुम यहां कैसे? ये शूगे है। उसकी मां शूगे नहीं, उसे चांदी के छुपाने की जगह बताई थी। शूगे ने सालों पहले जिस साथ जहरीले कीड़े को बनाया था, उसी की मदद से मैंने निंगवियू को मार डाला और निंग चुई को भी काबू कर लिया। लेकिन ये साथ जहरीला कीड़ा, ये सब भी खत्म हो जाएगा। ये लिंग चू, उसने जूगे की कीड़ा चिकित्सा वंशरेखा विरासत में पाई है। अब वो वयस्क हो गई है। वो परजीवी कीड़ों के लिए एक वाहक बन सकती है। मेरे वापस लौटने के बाद मैं लिंग चू को कैद कर लूंगा और खून का स्रोत बना दूंगा। तुमने लिंग चू के साथ सच में बहुत क्रूरता से पेश आए। निंग चुई, विनती करता हूं कि महाराज गृह मंत्री की बेटी को भ्रष्टाचार मामले की जांच में मेरा साथ देने की अनुमति दें। तुम्हारे आने से पहले मुझे एक गुप्त पत्र मिला था जिसमें यह बात सामने आई है। मंत्री लिंग पर भ्रष्टाचार के मामले में शामिल होने का आरोप है। यह सब उन पर झूठा आरोप लगाया गया है। अब हम उन्हें रिहा करने का विचार कर रहे हैं, साथ ही कुछ मुआवजा भी देंगे। लिंग युवान निर्दोष नहीं हो सकते। आखिर कौन है जो लिंग परिवार के नाम से यह सब हो रहा है? महाराज, मंत्री लिंग की तरफ से यह अर्जी किसने दायर की? तुम चिंता मत करो, मंत्री लिंग की जांच तुमने ही की थी। ये श्रेय मैं अब भी तुम्हारे नाम ही लिखूंगा। मैं समझता हूं, तुम्हारा और लिंग परिवार की बेटी के साथ सगाई तय हुई थी। लगता है तुम्हें समझ आ ही गया। मैं सम्राट बहुत संतुष्ट हूं। घोटाले की जांच करते हुए मेरे पिता को फंसाया गया, उनकी अधूरी इच्छा पूरी करने से पहले। मैं आपका सेवक इन बातों के बारे में सोचना नहीं चाहता। अरे तुम, क्या कहूं तुम्हारे बारे में, वो बस हर बात को बहुत ज्यादा दिल पर ले लेती है। उस साल जब मैंने सबकी राय न मानकर तुम्हें बचाया था, तभी मैंने तुमसे कहा था कि दुख में ही मत डूबे रहो। अगर उस साल महाराज न होते जिन्होंने मेरे लिए दुर्लभ जड़ी बूटियां ढूंढी, तो मैं अब इस दुनिया में नहीं होता। मेरे निजी मामलों में मुझे अपने पिता की अंतिम इच्छा पूरी करनी है। और सार्वजनिक कर्तव्य की बात करें तो मुझे राजा के प्रति वफादार और प्रजा का हितैषी होना चाहिए। भले ही भ्रष्टाचार के इस मामले में कितनी भी चुनौतियां हों, मैं न तो डरता हूं न ही अपने फैसले पर पछताता हूं। छोड़ो भी, राजा के तैयार करो। लिंग परिवार के भ्रष्टाचार मामले में झूठा आरोप लगाया गया था, तुरंत रिहा किया जाए। मंत्री लिंग युवान को उनके पद पर बहाल किया जाता है। उनकी पुत्री को उपाधि प्रदान की गई है, जिनेई शेनसुवान, शाही वस्त्रों वाली देवी गन्नागर। उन्हें जिनेवी शाही गार्ड में नियुक्त किया गया है ताकि वह आपराधिक मामलों में सहायता कर सके, विशेष रूप से महत्वपूर्ण भ्रष्टाचार मामलों को सुलझाने के लिए। महाराज, आपकी कृपा है। राजकुमार, आपने अभी उसे कारागार में डाला है। क्या श्रीमती लिंग अब भी हमारे मामले की जांच में सहायता करेगी? राजकुमार, चिल्लाओ, देखते हैं कौन तुम्हें बचाने आता है। मार डालूंगा तुझे। चलो मेरे साथ चलकर उन्हें बाहर निकलते हैं। मैंने पहले ही संदेश भिजवा दिया है। राजकुमार को अंदर बुलवाओ। बदले में जब समय आएगा, मुझे और किगर को राजकुमार के महल में एक साथ ले चलो। कोई बात नहीं। राजकुमार, इतनी जल्दी कैसे आ गए? जल्दी, योजना के अनुसार कार्य करो। जोर जोर से रो। यह क्या हो रहा है? जब से वो अंदर आए हैं, चूवेर बेचैन और परेशान लग रही है। किसी ने सोचा नहीं था कि उसे बुखार हो गया है। शायद पहली बार। राजकुमार, मेरी यही चाहत है, मेरे मरने के बाद तुम्हें एक बेहतर इंसान मिले। पहली बार, पहली बार। राजकुमार, हम सब अपने अपराधों को बोझ धो रहे हैं। चूवेर आप पर बोझ नहीं बनना चाहती। मिस लिंग जैसी अच्छी लड़की, मैं पहले से ही उसके प्रति अपराध बोध महसूस करता हूं। मेरे लिए तो यह बोझ बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा महाराज ने जांच कर ली है, मिस्टर लिंग निर्दोष हैं। अब मिस्टर लिंग महाराज से मिलने महल जा चुके हैं। मैं इस बार यहां आया हूं ताकि आप सभी को यहां से बाहर ले जा सकूं।
राजकुमार, चू र बहुत बीमार है। क्या आप मुझे और किंग र को राजकुमार के महल में आने की अनुमति देंगे? माताजी, लिंग बेटी आपका बहुत सम्मान करती है। आपकी यह इच्छा। मैंने तो हाँ कर दी। सास तो बिल्कुल सामान्य है। ये सब दिखावा है। वो सच में मेरी चिंता कर रहा है। हम इतना नाटकीय अभिनय कर रहे हैं, क्या कोई सच में इस पर विश्वास करेगा? कोई विश्वास करना चाहेगा तो वो विश्वास करेगा। मैंने तुम्हारे लिए एक तोहफा तैयार किया है। वो लकड़ी की मूर्ति लिंग गुड़िया ने खुद बनाई थी। तुमने घर की तलाशी में हिस्सा लिया था। महाराज ने हाँ कर दी है। हाँ, मैं मर गया। जागो, मैं तुम पर दवा लगाती हूँ। इस तरह से आसान है ना? कल की बात में मैं गलत था। मैंने लकड़ी की नक्काशी सुरक्षित रख ली है। आपकी चिंता के लिए धन्यवाद। कोई बात नहीं, बस मैं थोड़ा उत्सुक हूं। राजकुमार, आपने उन नक्काशियों को ठीक क्यों नहीं करवाया? अगर आप नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं। 13 साल पहले मेरे जन्मदिन पर राजमहल में काले कपड़ों वाले लोग घुस आए। महारानी, निंग हुआयू को बता दो। यह भ्रष्टाचार के मामले की जिद्दी तफ्तीश का नतीजा है। मैं कभी नहीं भूलूंगी उस दिन हुआ सब कुछ। ये लकड़ी की मूर्ति हर पल मुझे चेतावनी देती रहती है कि उस दिन के बैर को मत भूलना। तुम आराम से आराम करो। कल सुबह तड़के मेरे साथ झांक परिवार की तलाशी लेने चलो। तुम ठीक से आराम करना। कल भोर के समय मेरे साथ झांक घराने की तलाशी लेने चलो। लकड़ी की नक्काशी के मामले में मैं माफी चाहता हूं। मुझे नहीं पता था इसके पीछे ऐसी कहानी छुपी थी। भ्रष्टाचार का मामला, मैं तुम्हारे साथ हूं जब तक इसकी तह तक न पहुंच जाए। समझ गया। मुझे हमेशा लगता है कि मैं इस दुनिया का नहीं हूं, लेकिन भूल जाता हूं कि वे भी इंसान हैं। आखिरकार मैंने खुद को बहुत समझ लिया था। कॉलर तिरछा है। यह जनेवी का मामला है। यह एहसास कितना मजा आ रहा है। तुम लोग कौन हो? झांक जी, जब तुम पूर्व कार्य मंत्रालय के उपमंत्री थे, राहत कोष के 3,90,000 सिल्वर तांबे के सिक्कों का भ्रष्टाचार किया गया है। इस आधार पर संपत्ति जब्त की जाती है। दादाजी, हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं? श्री वंशावली, 10 साल पहले महामहिम झाग ने पद त्याग कर गांव लौटने के बाद वे लगातार यहीं रह रहे हैं। कहीं कोई गलती तो नहीं हुई? मालिक, चोरी का पैसा शौचालय में छिपा है, नकली पहाड़ी के अंदर और अचार के मटके के नीचे भी।
तुम लोगों ने हद कर दी। मेरे साथ आओ। अच्छी चीज देखते ही हम गरीबों के घर में जबरदस्ती घुस जाते हो। अब ये जिंदगी बर्दाश्त नहीं होती। लिंगचू, तुमने अपने ही घर को फंसाया, अब आम लोगों को तंग करने आए हो। महाशय जहां आजीवन ईमानदार रहे हैं, तुम्हारे झूठे आरोपों को कैसे सह सकते हैं। आज हम यहीं खड़े रहेंगे, देखते हैं कौन महाशय झा के घर को हाथ लगाने की हिम्मत करता है। मेरे साथ चलो, चलो। लिंगचू, तुम आम लोगों पर अत्याचार करते हो, न तो वफादार हो न ही धर्मपरायण। अगर तुम इसी तरह जिद्दी बने रहे, मैं तुम्हें लिंग परिवार से निकाल दूंगा। उसने अपनी जान बचाने के लिए अपने पूरे परिवार को जेल में डलवा दिया। अगर महाराज की दूरदर्शिता न होती तो पूरे खानदान का सफाया हो जाता। सच कहा, बिल्कुल सही बात है। चखोगे कुछ? नाटक देखते समय मूंगफली तो चाहिए ही। यह नालायक बेटी, श्रीमान लिंग, ये तो अब कार्यालयीन समय है। हम सिर्फ सहकर्मी हैं, रिश्तेदारी का दावा मत करो। सहकर्मी? मैं तो तुम्हारे साथ रहना भी पसंद नहीं करती। कौन जाने तुमने कौन से हथकंडे अपनाए, इसलिए यहां खड़ा हूं। हे भगवान, तुम विद्रोह कर रहे हो? क्या बकवास कर रहे हो? मुझे तो सम्राट ने स्वयं रॉयल डिवाइनर नियुक्त किया था। ये तुम्हारे पास कैसे आया? गलत तरीकों से सफल होने वाला बन गया। क्या तुम्हारी नजरों में सम्राट भी वास्तविक उत्तराधिकारी नहीं है? तुम बकवास बोल रहे हो। मेरा सम्राट के प्रति सूर्य चंद्रमा जैसी निष्ठा है जिसे धरती आकाश साक्षी मानते हैं, लेकिन सम्राट की विदेश यात्रा के दौरान। महोदय, यह स्पष्ट रूप से कुछ लोगों द्वारा जनता को भड़काने की साजिश है। क्यों ना हम उनकी चाल को ही उन पर वापस चलाऊंगा। चमेली के फूल की खुशबू, मुझे चमेली सबसे ज्यादा पसंद है। बाद में मैं ढूंढूंगा, बाद में मैं एक ऐसी लड़की ढूंढूंगा जिसे भी चमेली पसंद हो। बच्चे, तुम्हें पता है पसंद किसे कहते हैं? बड़े लोग, बड़े लोग। ठीक है, तुम्हारी जो बात। तुम यहां मत आना, पास मत आओ। दोस्तों, भाइयों, दरअसल आप लोग गलत समझ रहे हैं। सभी गांव वालों, सबका भ्रम है। आज हम यहां आए हैं यह आह्वान का जवाब देने के लिए है, जो श्रीमान झा के परिवार के हित के लिए है। हित? कैसा हित? नहीं, महोदय जांग, कृपया सरकार के पैसे बचाने की कोशिश ना करें। अब और मत कहिए। दोस्तों, सुनो सुनो, इसकी बातों में मत आना। अरे नहीं नहीं, भाइयों, श्रीमान झाग ने कहा है अपने पुराने सामान सबको बांट देंगे, बिल्कुल मुफ्त। ये तो बिल्कुल मुफ्त है। एक औरत की बात पर कैसे भरोसा किया जा सकता है? सब लोग सावधान रहें, उसके झांसे में मत आना। इसके अलावा जो भी नवीनीकरण कार्य में हिस्सा लेगा, हर व्यक्ति को 10-10 रुपये भी मिलेंगे। 10 रुपये, पूरे 10 रुपये। जल्दी से जल्दी लोगों को बुला लाओ। मेरी दादी को भी ले आओ, उन्हें भी अंडे लेने दो। रुको, मत जाओ। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। दादाजी, अरे दादाजी, तुम्हें क्या हुआ? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। इतना सारा सोना। मिस लिंग के बताए अनुसार हमने नकली पहाड़ी के पास एक गंदा धन ढूंढ निकाला। तुम लोग फंसा रहे हो। ये सब तुम्हारी साजिश है। तुम मुझे मजबूर कर रहे हो। दादाजी, दादाजी, आपको क्या हुआ? पहले उसे बचाओ। तुमने मेरे दादा को नुकसान पहुंचाया। सब तुम लोगों की वजह से हुआ। यह जरूर इस अभागे की वजह से हुआ है। तुम हो, हाँ, बिल्कुल तुम ही हो। मेरी माँ ने कहा था तुम एक अभागे हो। तुमने अपनी ही माँ को हानि पहुंचाई, फिर तुमने मेरे पिता को नुकसान पहुंचाया। तुम्हारे पास कोई नहीं आता। तुमने अपनी माँ को बर्बाद कर दिया, फिर तुमने मेरे पिता को नुकसान पहुंचाया। तुम्हारे पास कोई नहीं आता। माँ, माँ, भ्रष्टाचार का मामला, देश की नींव हिला देना। जो काम मैं नहीं कर सकता, ये तुम्हारे हाथ में है। तुम रोज घरों की तलाशी लेते हो,
सिर्फ आम लोगों का खून चूसने के लिए। तुम जैसे इंसान अफसर कैसे बन सकते हो? कहीं ये औरत चुपके से किसी को मार तो नहीं देगी? पड़ोसियों, चलो हम मदद करते हैं। मुझे कुछ भी कह सकते हो, लेकिन उसे छूने की कोशिश मत करना। क्या तुम लोग मुझे मूर्ख समझते हो? मैं उस व्यक्ति को बचा लाया हूं। अब मेरी बारी है। अगर वो एक अच्छा अधिकारी नहीं होता तो तुम लोग अभी के अभी मारे जाते। मेरे ख्याल से तुम उसका सगना हो। बेशक उसकी रक्षा करोगी। ये बहुत हद हो गई। महोदय, कृपया आगे ना आए। इस व्यक्ति ने अभी अभी कुछ गंदा खाया होगा। कितनी बदबूदार सांस है। तुम झूठ बोल रहे हो क्या? ये सब भी तो बस मुंह से निकले शब्द ही हैं। मेरी बात झूठी साबित हो जाएगी। तुम यहां मौजूद लोगों से पूछकर देखो। जब से उसका घर छापा पड़ा तब से कितने परिवार बिखर गए, कितने लोगों ने अपनी जान गंवा दी। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। उस समय जब झाग शिलांग ने उत्तर पश्चिम राहत कोष का पैसा हड़प लिया तो 30,000 बेघर लोगों को शरण लेनी पड़ी। भूख से बेहाल हजारों लोग अपने बच्चों को बदलकर खा रहे हैं। किसी के माता पिता मारे गए, किसी के बच्चे खो गए। तुमने उनके बारे में क्यों नहीं सोचा? तुम्हारी उससे सगाई है तो स्वाभाविक रूप से उसका पक्ष लेती हो। मैं न्याय और कानून का पक्ष लेती हूं। वो सच में जनता के लिए काम करने वाले इंसान हैं। उस साल राजप्रतिनिधि राजकुमार भ्रष्टाचार के मामले की जांच करते हुए शहीद हो गए। श्रीमान निंग ने अपने पिता के कार्य को आगे बढ़ाया, इस मामले की पूरी तहकीकात की। उन्हें बुरा भला सुनने का डर नहीं था, न नाम की चाहत, न फायदे की लालसा। ये सब कुछ वो इन्हीं वजहों से कर रहे थे। आज जियांगनान में संकट है, इसलिए वो शाही आदेश से जल्द धन ढूंढना चाहता है। वो जियांगनान के लोगों को बेघर होते नहीं देख सकता। वो अपनी इस उच्च पद की गरिमा को खोना नहीं चाहता। जो लोगों के लिए ईंधन लाता है उसे ही तूफान में ठंडा कैसे छोड़ सकते हैं? भले ही तुमने श्रीनिंग को गंभीर रूप से घायल कर दिया, मेरे उनकी रक्षा करने के बाद लोग मेरे बारे में झूठी बातें फैलाएंगे, मुझे बदनाम करेंगे। मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। मैं फिर भी उनके सामने खड़ी रहूंगी। मैं उनके साथ मिलकर भ्रष्टाचार के मामले की जांच करूंगी। मैं हमेशा उनके साथ रहूंगी, जिन प्रांत के लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण लाने के लिए। मैं दुनिया को बताना चाहती हूं, मास्टर निंग देश और जनता के लिए ही काम करते हैं, ऐसे नेक दिल अफसर। हम भी आपके साथ हैं राजकुमार। मैंने वादा किया था, मैं हमेशा आपकी रक्षा करूंगा। ठीक है, तो चलो साथ मिलकर रहते हैं। हाँ। राजकुमार, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? लिंगचू, आपने अभी मेरी रक्षा की। ऐसा क्यों किया? किस वजह से? बचपन से लेकर आज तक राजकुमार हमेशा मेरे रक्षक रहे हैं। अशुभ, अभागी, बदकिस्मत। राजकुमार निंग मेरे भावी पति हैं। तुम्हारी मेरे साथ छेड़छाड़ करने की हिम्मत, वो तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। राजकुमार निंग, चलो चलते हैं। बचपन से ही मैं ऐसे बहाने का इस्तेमाल करती थी, कई बार पिटाई से बचने के लिए। बाद में मुझे पता चला वो महान नायक जिसने मुझे बचाया था वो तुम ही थे। इसलिए जब मैं झांक परिवार में थी मैं भी राजकुमार की रक्षा करना चाहती हूं, परंतु मैं उतनी महान नहीं हूं जितना आप समझते हैं। भ्रष्टाचार के मामले की गहन जांच इसलिए करवाई ताकि पता चल सके किसने मेरे पिता की हत्या की थी। राजकुमार, व्यक्ति का मूल्यांकन उसके कर्मों से होता है। तुम अभी जो कर रहे हो वो आम लोगों के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन मैं उतना अच्छा नहीं हूं जितना तुम समझते हो। भ्रष्टाचार का मामला तुम्हारी सोच से भी गहरा है, तुम फिर भी ऐसा ही करोगे। घर की तलाशी का काम पूरा हो गया। मुबारक हो होस्ट। जहां शिलांग के परिवार की संपत्ति जब्त करने में सफल रहे। 4,000 तांबे के सिक्के मिले हैं। अभी तक की जब्ती की प्रगति 10%। जरूर राजकुमार, चाहे पैसे का रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों न हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ चलूंगी। लिंगचू, हम दोनों के बीच क्या सचमुच आगे बढ़ पाएंगे? लिंग परिवार के नाम से मुकदमा साफ करने वाला आवेदन पत्र प्रधानमंत्री ने ही दिया था। जांच करो कि प्रधानमंत्री ने दखल तो नहीं दिया। बस खून लेने का मामला है। चाहे आगे का रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो,
मैं हमेशा तुम्हारे साथ चलूंगा। अब लिंग चू के बारे में कभी पूछताछ मत करना। साथ ही यह भी जांच लो, क्या हांग गुडूक का कोई और इलाज है? राजकुमार, अब मेरी बात का कोई असर नहीं रहा। जैसी आ गया। तुम पहले ही इस मामले में शामिल हो चुके हो, फिर भी निंग चुई की चिंता क्यों कर रहे हो? निंग चुई हाल ही में मुझ पर नजर रख रहा है। शायद उसे डर है कि मैं काम से जीत जाऊंगा। मुझे उससे सावधान रहना होगा। मैं तुम्हें एक और तरीका बताता हूं। जो काम साहब देख ले, वही असली काम है। क्या तुम्हें मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं? राजकुमार को हाल में नींद नहीं आ रही। एलोवेरा की सुगंधित धूप से मन को शांति मिलती है। पेट ठीक नहीं है, मसालेदार नहीं खा सकते। अब तो बस एक ही उपाय है, जल्द से जल्द असली दुश्मन को ढूंढना होगा और इलाज हासिल करना होगा। अरे बचाओ, तुम अब भी यहाँ हो? ये पोज बनाने में बहुत थकान होती है। तुमने मुझे सच्चा प्यार दिया, तो मैं तुम्हारी पूरी रक्षा करूंगा। अब से तुम राजकुमार के महल में चिंतामुक्त रहो। चिंता मत करो, अब मैं तुम्हें अकेला दुख नहीं सहने दूंगा। ऐसा लगता है किसी ने भी मुझसे ऐसी बातें कभी नहीं कही। मालिक, आपकी हृदय गति बढ़ गई है। क्या दिल धड़क रहा है? कौन सा दिल धड़कना? अचानक कोई पीछे से बोल दे, किसी का भी दिल धड़क जाएगा, है ना? क्या निंग चुई हर किसी के साथ इतना अच्छा होता है? कातिल का दूसरा नियम, दिल में कोई मर्द नहीं, तलवार अपने आप चमक उठेगी। बेटी, मैं जानती हूं कि मुझे इतना स्वार्थी नहीं होना चाहिए, ये जानते हुए भी कि मेरे पास समय कम है। मैं अभी उससे उम्मीद लगाए बैठी हूं। लेकिन लेकिन मैं उसे जाने देना नहीं चाहती। जेटोंग, जाओ और दो नौकरानियों को लिंग चू के साथ भेजो। उसकी हर हरकत पर नजर रखी गई। सब कुछ ढूंढ लिया गया है। मिस लिंग, खाने पीने और मनोरंजन की पसंदीदा चीजें, सब कुछ यही है। अच्छा, जब मैं नक्काशी पूरी कर लूंगा, तब उसके लिए सोने का एक और बनाऊंगा। उससे अपने दिल की बात कह दी। मिस लिंग, पैसे का लालची, तीखा खाने का शौकीन। राजकुमार, बचाओ मुझे, बचाओ। राजकुमार, मेरी जान बचाओ। हिलना मत। अरे बाप रे। मिस लिंग, अंकल ली, आपसे एक बात पूछूं? जो भी पूछेंगे बताऊंगा। राजकुमार, और जेटोंग के रिश्ते कैसे हैं? वो दोनों तो बचपन से साथ पले बड़े हैं। राजकुमार के मन में जेटोंग सिर्फ एक अंगरक्षक नहीं है। जेटोंग असल में सच्चा साथी निकला, इसलिए निंगचुई का प्यार उसे मिला। मिस लिंग, तुम्हें बताना भूल गया, राजकुमार ने तुम्हें शीतल मंडप में मिलने के लिए बुलाया है। अच्छा, पता नहीं चोर, आज के मेरे कपड़े पसंद आए या नहीं। राजकुमार, तनाव मत लीजिए।
कुमारी लिंग। ये कैसी नजर है? कहीं उसे पता न चल जाए कि मैंने देख लिया। इतनी अजीब नजर क्यों है? क्या उसे पता चल गया कि मैं क्या करने वाला हूं? अरे राजकुमार, मैं और ये वो दोनों लगातार जहर का इलाज ढूंढ रहे हैं। एक पल के लिए भी आराम नहीं किया। मैं जानता हूं तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हें कुछ भी दे सकता हूं। कुछ भी। तुम जो चाहो वही होगा। सम्मान और इनाम मिल गया है, तो मैं अब चलता हूं। रुको मिस चू र, मैंने तुम्हें आज बुलाया है तुमसे सगाई के बारे में बात करने के लिए। मैंने तुम्हें आज बुलाया है तुमसे सगाई के बारे में बात करने के लिए। इसलिए वो बोलते बोलते रुक गई थी। पता चला कि सगाई तोड़ने आई थी ताकि जिया तोंग उसकी जगह ले सके। अब वे दोनों साथ रह सकते हैं, जो भी राजकुमार का आदेश होगा। मैंने ये खास तैयार किया है। यह मेरी भावनाओं का प्रतीक है। अगर आपको पसंद आए तो इसे स्वीकार कर लो। अगर पसंद नहीं है, मैं पूरी तरह से मानता हूं। माफी की इतनी ईमानदारी कौन मना कर सकता है? आते समय मैं अभी भी उलझन में था। तुम शायद मुझे ठुकरा देते, क्योंकि मेरा शरीर, सच कहूं तो यह तुम्हारे साथ थोड़ा अन्याय है। इसमें राजकुमार का कोई दोष नहीं। असल में तुमने ये बातें मुझे बता दी, बस इतना ही काफी है। तुम चिंता मत करो, मैं पूरी तरह से साथ देता हूं, और बिना किसी शिकायत के। बिल्कुल। अगर आप मुझे कुछ और फंड दे सकते हैं तो मैं और खुश हो जाऊंगा। चिंता मत करो, जैसे ही भ्रष्टाचार का मामला खत्म होगा, राजकुमार के महल की सारी संपत्ति तुम्हें दे दूंगा। खाली हाथ घर से निकल जाओ। सच्चा प्यार तो बिल्कुल अजय है। मैं राजकुमार का पूरा समर्थन करूंगा। राजकुमार, आप और वो एक ही बात की बात नहीं कर रहे हैं। बेकार की बातें मत करो। आज मैं और चूहे ने एक दूसरे के सच्चे दिल देख लिए। हाँ, तुम कहो। मैं उससे सगाई तोड़ने के लिए मान भी चुकी हूं, फिर भी इस महल में रहती रहूं। क्या ये ठीक रहेगा? क्या मालिक राजकुमार को छोड़ने से डर रहे हैं? मिस लिंग जैसी अच्छी लड़की, मुझे उससे पहले से ही माफी चाहिए। मेरे लिए ये बोझ कभी नहीं है। तुमने मेरे साथ सच्चा स्नेह दिखाया। मैं तुम्हारी पूरी रक्षा करूंगा। अब से तुम राजकुमार के महल में चिंतामुक्त रहो। अब मैं तुम्हें अकेला दुख नहीं सहने दूंगा। ये औरत कहीं चुपके से इसकी हत्या न कर दे। दोस्तों और पड़ोसियों, चलो हम मदद करते हैं। कहा कि मैं कर सकता हूं। उसे छूने की इजाजत नहीं। मेरे दिल का खून, क्या ये सच में उसका जहर उतार सकता है? ये सिस्टम संपत्ति जब्ती प्रणाली है। होस्ट के सवालों के जवाब देने में असमर्थ। लेकिन आज की दुनिया की मेडिकल स्थिति में दिल का खून निकालने के बाद कितना दखलंदाज है। पहले जहर देना ही क्यों जरूरी था? अगर मेरे और उसके बीच कोई जानी दुश्मनी न होती, बस एक को चुनने की मजबूरी न होती। निंगचुई से अनबाइंड करने की बात तय होने के बाद से घर की तलाशी का काम बहुत आसानी से पूरा हो गया। वाह। हाँ 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 हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। श्रीनिंग वाकई में कम उम्र में ही बहुत प्रतिभाशाली हैं। उस समय तुम्हारे पिता भी मेरे सामने हार गए थे। 10 साल पहले युंगजियांग सिर्फ एक छोटा सा अधिकारी था। वो मेरे पिता को कैसे मार सकता था? हाँ हाँ हाँ। इस दुनिया में कोई भी हांगू जहर का मुकाबला नहीं कर सकता। राजप्रतिनिधि के जहरीले हो जाने के बाद उनकी सारी मार्शल आर्ट क्षमता खत्म हो गई। इसलिए मेरे लिए हमला करना आसान होगा। बस अफसोस है कि तुम जैसा खतरा यहां छूट गया।
हाँ हाँ हाँ। वो मर गया। घर की तलाशी का काम पूरा हो गया। मुबारक हो, आपने मंत्री के परिवार की संपत्ति जब्त करने में सफलता पाई। 10,000 तांबे के सिक्के प्राप्त हुए। अभी तक घर की तलाशी 60% पूरी हुई है। ये बुरा आदमी, ऐसा लगता है जैसे कोई जल्दी में कहानी आगे बढ़ाने वाला किरदार हो। अब तो प्रधानमंत्री के आवास तक पहुंच गया है। अब और किसकी तलाशी लेंगे? यून शिया की मौत संदिग्ध है। इसे अपराध के डर से आत्महत्या कहना तो यह एक आज्ञापालन में मरने वाले योद्धा जैसा लगता है। लगता है भ्रष्टाचार का यह मामला मेरी सोच से कहीं ज्यादा गहरा है। जी एटोंग, मैं यहां हूं। जांच करो कि प्रधानमंत्री की मृत्यु से पहले और किससे मिले थे। राजकुमार, जल्दी मत करो। जब गाड़ी पहाड़ के पास पहुंचेगी रास्ता अपने आप निकल आएगा। तुम्हारे पास मैं हूं, तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार। क्या वो वाकई मेरी चिंता कर रही है? अब यह मामला भी अस्थायी रूप से बंद हो गया है। हमारे पास और भी काम बाकी है। सर्दियों में पकौड़ी, गर्मियों में नूडल्स। राजकुमार, क्या आज हम साथ में नूडल्स खाएंगे? मैंने जांच की है, गुप्त चिट्ठी नहीं मिली। वो कुर्ता शुगा तुमने बड़ी अच्छी तरह छुपा रखा था। ऐसा है तो तुम्हें एक और काम करना होगा। ये दवा लिंग चू को खिला देना। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। ये काम पूरा हो जाए मैं तुम्हें अपनी असली पत्नी बना लूंगा। आचिंग के मामले में मैं उसकी भी अच्छी शादी करवा दूंगा। अगर तुम नहीं मानोगी आचिंग के बारे में तो मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता। जल्दी आओ, आ रहा हूं। राजकुमार, अरे, सब एक ही मेज पर खाना खा रहे हैं। दूसरों को क्यों परोस रहे हो? मुझे अपनी बहन को कुछ नहीं दे रहे। तुम अपना खाओ। सुना है तुम्हें तीखा खाना पसंद है। जी भर के खाओ। ठीक है, खाना आ गया। इतना नमक किसने डाला है? ये तुम खा कैसे रहे हो? क्या? मुझे लगा यही इसका असली स्वाद है। हे भगवान, आज तो नमक मुफ्त में मिल रहा है। ऐसे दिन भी बुरे नहीं लगते। आज तो मन खुश है। सब एक पैग मार लें। आज का दिन तो खुशी का है। चलो सब मिलकर पीते हैं। आज शराब पीना ठीक नहीं। मैं चलता हूं।